नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब में जालंधर का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सत्ता में है, क्या वो अब यहां पर भी झाड़ू लगा पाएगी और क्या कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ बचा पाएगी? और भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद कर रही है, जिसने कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत तमाम सारे लोगों को शामिल कराया है, उसके बाद में क्या उन सब का यहां पर कोई प्रभाव दिखाई देगा? इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से उनके नेता वरुण राणा, हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी से संजीव कुमार, और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह। और इसके बाद में और भी कुछ पैनलिस्ट जुड़ेंगे। तब तक हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं जसवीर जी के पास में। जसवीर जी, पंजाब की राजनीति को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ की राजनीति कैसे चलती है, और जब यहाँ की राजनीति को समझते हैं, जिस तरीके से यह सीट ट्रेडिशनली कांग्रेस के पास में लंबे समय तक रही है, और जिनका भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हुआ, जो सिटिंग सांसद थे, तो उसके बाद में क्या लगता है कि यह सीट दोबारा कांग्रेस को जा पाएगी, या आम आदमी पार्टी जिसने सारी पार्टियों पे झाड़ू लगा दी थी, क्या वो वहां पर फिर से स्थापित हो पाएगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला पाएगी? तो इसी पर आपकी राय जानना चाहूंगा जी, जसवीर जी। पहली बात तो मैं बताऊं जी भी, जो ये सीट है इसके ऊपर हुन तक 18 बारी चोन हो चुकी है, जिसके बीच से 14 बारी यहां से जो है वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है। 2 बार जहां से अकाली दल 1996 में जीते दरबार सिंह, 1977 में इकबाल सिंह जीते जहां से, और 2 बार जहां जनता दल का उम्मीदवार जीता है इंद्र इकबाल, जो साडे किसी इंद्र इकबाल गुजराल 1989 में और 98 में। ये 2 बार 4 बार ये सीट बाहर गई। वैसे ये सीट आमतौर पे जो वो कांग्रेस पर रही है। जो लास्ट इलेक्शन हुई थी 2019 में, जहां अकाली दल का उम्मीदवार जो था चरणजीत सिंह डोभाल, उनको 20,000 के करीब भरे थे, 19,500 वोटों से जीते थे चौधरी साहब। बहुत मार्जिन कम था, बहुत नेड़े का मार्जिन था। अकाली भाजपा कुछ गठजोड़ था उस टाइम पे, अभी गठजोड़ नहीं है। दूसरी चीज मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी के पास संगठन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं उनके पास है। उनको तो एक बदलाव की नीति के तहत जब 2022 की चुनाव हुई थी। लेकिन जसवीर जी इस जगह एक सवाल जोड़ना पाऊंगा। संगठन भले न रहा हो, उसने झाड़ू तो लगा दी थी। नहीं, मैं वही बताने लगा जी आपको, मैं वही आपको बताने लगा हूं। 22 में जो हुआ था वो एक बदलाव की नीति पे लोग, पंजाब के लोग जज्बाती भी बहुत हैं, तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल तौर पे अवेयर हैं पंजाब के लोग, जज्बाती भी बहुत है। जज्बात में हम जाते से गांव में किसी को पूछते वोट किसी को डालनी, झाड़ू को कौन खा रहा है मालूम नहीं। वो बदलाव की नीति के तहत उनके पास उनकी जो जीत हुई थी, आपको मालूम, जब 1 साल जब 2 साल से एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसमें नौ विधानसभा सीट्स हैं। इसमें जलंधर में 5 ऊपर आज भी विधानसभा पे कांग्रेस कामयाब है, 4 पे जरिया वो आम आदमी पार्टी है। पूरे द्वाबा की बात करें 23 सीट्स हैं, जिसमें 10 आम आदमी पार्टी को, 10 ही कांग्रेस को, और एक एक सीट जड़ी अकाली, बसपा और भाजपा पास है। इसलिए मैं सोचता हूं, जे तो हम 222 का जो लेखा जोखा करें, तो फिर इसकी फाइट तो कांग्रेस और हाकम आम आदमी पार्टी में होगी। जीतेगा कौन, इसके बारे हम यहां कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। जीतेगा कौन, इसलिए उसके बीच में बाद में आगे बात चलेगी, आपको बताएंगे, क्योंकि जो अकाली भाजपा का जो गठजोड़ था वो टूट चुका है। और मैं ये भी बताऊं, जहां करीब 2,20,000 वोट बसपा किए, ये सभी वोट अकाली दल को पड़ दिए तो अकाली दल फाइट में आ जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीद नहीं है कि उनके लीडरों ने 2 गलतियां की हैं। पहली गलती की थी, हमारा गठजोड़ हो रहा बस बीजेपी के साथ। फिर बसपा में निराशा आई,
वो निराशा कितना को नुकसान करती है अकाली दल का, ये मालूम नहीं। जो आप बीजेपी बात करते हैं, कितने भी लोग चले जाएं, कितने भी लीडर चले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जहां वोट लोगों ने डाला नहीं। मैं पहले आपको बता दिया, पंजाब के लोग ਜਿਹੜੇ पॉलिटिकल तौर पे बहुत अवेयर हैं, जज्बाती भी बहुत हैं, पॉलिटिकल तौर पे वो जानते भी जो बीजेपी को आज तक उनकी पूरी मन में बैठा नहीं बीजेपी को वोट डाले हम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस चीज से मैं भी काफी हद तक इत्तेफाक रखते हूं। और ऐसी स्थिति में संजीव जी के पास जाऊंगा। संजीव जी, आपकी पार्टी केंद्र में सत्ता में है, जिस तरीके से आपकी पार्टी पे आरोप लगते हैं कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने और इन सारी चीजों की कोशिशें करती है, और फिर आपकी पार्टी में तमाम सारे वो कांग्रेस, पूरी कांग्रेस कहेंगे एक प्रकार से, जो बड़ी कांग्रेस थी वो आपके पास आ गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत सारे आ गए आपके पास। ऐसी स्थिति में क्या आप अपना कमल जालंधर में खिला पाएंगे? जी संजीव जी। बिल्कुल जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी ने 1 साल पहले पंजाब की जनता को झूठे लारे लगाकर, झूठे वादे करके सरकार तो ले आए, पर इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज पंजाब का हालात ये हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर इनका बिल्कुल फेल हो चुका है। जो भी इन्होंने वादे किए थे बेअदबी के मसले पर, इनके यही भगवंत मान जी जो कहते थे कि वीआईपी कल्चर नहीं चलना चाहिए, ये लोग इतनी सिक्योरिटी लेकर क्यों घूमते हैं। आप इस समय हिंदुस्तान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के पास सिक्योरिटी है तो भगवंत मान जी के पास है। उनकी जो मैसेज है, फिर आपके पास उनकी जो मैसेज है, उनके पास भी सिक्योरिटी है, उनकी बहन भी सिक्योरिटी लेकर तुरती है। वीआईपी कल्चर अगर सबसे ज्यादा अडॉप्ट कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि लोगों ने इनको विश्वास किया था कि शायद ये वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यही केजरीवाल जी जो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे कि हम आते ही 24 घंटे में बेअदबी के जो दोषी हैं उनको सजा देंगे, साल से ऊपर हो गया, किसी को सजा नहीं मिली। ये इनका दोहरा रवैया है। और तुम देखते हो कि कोई भी आदमी यहाँ पर सेफ नहीं है। मेरे जैसे, मैं जिले का महासचिव हूँ और एक दलित बस्ती में पैदा हुआ हूँ, मेरे जैसे लोगों से फिरौती मांगी गई है, मेरे को सरकार, मैंने कोर्ट के थ्रू सिक्योरिटी ली हुई है। मतलब यहाँ पर हम जैसे लोग सेफ नहीं है, तो आप समझ सकते हो जो व्यापारी लोग यहाँ पर कैसे सेफ होंगे। या ये इनका यहाँ पर राज है, गुंडा राज यहाँ पर चल रहा है, सरकार नहीं चला रही। नहीं, आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि सरकार को लेकर तमाम शिकायतें, जब से सरकार बनी है तमाम सारी शिकायतें आ रही हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी एक प्रभुत्व बनाए हुए है। भगवंत मान की सरकार को लेकर तमाम उम्मीदें थी केजरीवाल से। तो वरुण जी, आपसे जब इतनी उम्मीदें थी, इसके बावजूद जब से आपकी सरकार बनी, एक चुनाव हुआ संगरूर में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, वो आप हारे, और उसके बाद में दूसरी जो है ये चुनाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये दूसरा चुनाव है, और ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि आप जो है कुछ कमाल कर पाएंगे, और या वैसा ही हो जाएगा जैसा संगरूर में हुआ, क्योंकि सत्ता आने के बाद भी आप हारे, ये बड़ी बात है। जी सबसे पहले संजीव जी, आप अपना माइक ऑफ कर ले, नहीं तो आवाज आ रही है। जी वरुण जी। अजय जी, पहले तो मैं संजीव जी को एक बात पूछना चाहता हूँ, इनका माइक ऑन रहने दीजिए। इनको बोलिए, इन्होंने बोला कि एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। इनको बोलिए कि कितना बिजली का बिल आ रहा है पिछले 3 महीने से इनका, और इनको पूछिए कि इनके इलाके में कितने मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। 1 साल में आम आदमी पार्टी ने वो काम कर दिखाए पंजाब में जो 15-15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं दूसरे राज्यों में, वो 15-15 साल में नहीं कर सकी, वो काम 1 साल में करके दिखाए हैं। आज पंजाब का हर एक जो नागरिक है उसको सहूलत मिली हुई है बिजली की, अच्छे स्वास्थ्य की, और अच्छे स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं पंजाब में। सर, आपने बात की संगरूर के इलेक्शन की, वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट किया गया सिद्धू मूसेवाला के कांड को लेके, जिसमें सिर्फ एक 5-7 हजार वोट से सिर्फ आम आदमी पार्टी वो सीट हारी है। लेकिन जलंधर के इलेक्शन में लोग मन बना चुके हैं, और बड़े मार्जिन के साथ जो है वो जलंधर इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी चुनाव जो जीतेगी वो अपने काम के आधार पर जीतेगी। और पिछले 1 साल में
आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो काम किए हैं उसके आधार पर जीतेगी, ना कि कोई अपनी पावर का मिसयूज करके जीतेगी। लेकिन देखिए, जहां तक आपने भाजपा की बात की है, हम चाहे सोने के भी बन के दिखा दें, ये विरोधी जो है ये तो नकारेंगे ही, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इनका जो फिक्स मैच पंजाब में चलता था अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस का, कभी इसका अंत होगा। इनको अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि पंजाब के लोगों ने सत्ता से बाहर इनको निकाल के जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। ठीक है, बड़ी बात कही है। मैं हमारे साथ में चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की साहब जुड़ चुके हैं। लक्की साहब, ये बताइए, जलंधर में जैसा पट्टी साहब ने बताया, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, पंजाब को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, तो पट्टी साहब ने बताया कि किस तरीके से जो वहां 18 चुनाव हुए उसमें से 14 कांग्रेस ने जीते, लेकिन इस बार क्यों लग रहा है कि कांग्रेस वहां कमजोर पड़ रही है? जी लक्की साहब। अजय भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल के साथ और इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा। मैं अभी अभी जुड़ा हूं, मुझसे नहीं पता कि मुझसे पहले क्या वक्ता बोल रहे थे, पर मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूं कि कल ही जलंधर के कुछ साथी मुझे मिले थे, चंडीगढ़ में यहाँ पर आए थे, और वो कोई न्यूट्रल लोग थे, कोई पार्टी से संबंधित नहीं थे, और मैंने उनसे जानकारी ली जलंधर के चुनाव की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस वहां बहुत शानदार वोटों से ये चुनाव जीतने जा रही है, और आम आदमी पार्टी के साथी अभी बोल रहे थे, मैं तो हैरान हूं, जिनको 1 साल हो गया सरकार में, इनको अपना कैंडिडेट नहीं मिला कोई, और ये कांग्रेस से मैं कहता हूं कि कांग्रेस का कैंडिडेट उठा के सुशील रिंकू उसको लेके गए एक्सपोर्ट कर अपनी पार्टी के अंदर। वैसे तो वॉलंटियर्स की पार्टी कहते हैं, इनको एक भी वॉलंटियर नहीं मिला जिसको ये चुनाव लड़ा सके, और ये कांग्रेस ही खड़ा करके चुनाव लड़े। वैसे भी जो इनके 92 जीते हैं उनमें से अधिकतर 50, 60, 70 ऐसे होंगे जो कांग्रेस पार्टी से ही थे, जो विभिन्न छोटे छोटे लेवल के इलेक्शंस लड़ते थे, चाहे पार्षद का या उस लेवल का। तो इस पार्टी की होंद ही कांग्रेस से आई है, और दोबारा अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि इस पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं है। पहला बाई इलेक्शन ही हार गए ये, उसके बाद दूसरा इलेक्शन ये भी हारेंगे, और आप देखोगे कि लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं पूरे पंजाब के अंदर। ये एक ऐसी सरकार आई है जिसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, ना काम करने की समझ है, और जल्दी लोगों का मोह इनसे भंग हो गया है। ये दूसरा चुनाव भी ये हारेंगे। आज आप अगर इलेक्शन करा दो असेंबली का, वैसे तो इनके पास अभी मेजॉरिटी है। जब आप ये बात कहते हैं तो एक बात लगती है कि आम आदमी पार्टी ने तो आपको भी साफ कर दिया साहब, सत्ता आपकी उखाड़ फेंकी। नहीं, वो आप तो भारत जोड़ो यात्रा में, आप तो भारत जोड़ो यात्रा में थे, और जब निधन हुआ इस सीट के सांसद जी का, तो उस समय में जो स्थितियां थी, सारी चीजें आपको उस ढंग से, आपको क्या लगता है, आप अभी दौरा करके आए पंजाब का, तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ खिला पाएंगे, अपने पंजे को फिर से खड़ा कर पाएंगे, या वहीं रह जाएगा, झाड़ू साफ कर दे? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं अजय भाई? जी लक्की जी। मैं बिल्कुल आपको एक बहुत यहाँ पर बड़े दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि 13 तारीख को, जब 10 तारीख को ये चुनाव अगर जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा, कर्नाटका में भी कांग्रेस की शानदार जीत होगी, और जलंधर वाली सीट पे, और आज शिमला में वोट डल रहे हैं, वहां भी कांग्रेस जीत रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर। आने वाला समय कांग्रेस का है, और शुरुआत हो चुकी है। शिमला का चुनाव जीतेंगे, जलंधर का चुनाव जीतेंगे, फिर कर्नाटका का चुनाव जीतेंगे, और आपके सामने ये सारी स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। और 2024 का चुनाव जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा, देश भर में अन्य पार्टियों के साथ मिलकर। लक्की साहब ने जो बात कही, इस पे मैं संजीव जी के पास जाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो संजीव जी पे ही उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा हिमाचल में भी वो आपको साफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कर्नाटक में भी आपको साफ कर रहे हैं, तो फिर आप पंजाब में सपना कैसे देख रहे हैं जहां मजबूत ही नहीं है? जी संजीव जी, अनम्यूट कर लें, अपने आप को अनम्यूट कर लें संजीव जी। जी भाई साहब ने मेरे कहा, इनके राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पहले इनको भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि इनकी तो कांग्रेस टूटी पड़ी है, इनके पास नेतृत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम नेतृत्व है। हमारे पास उदाहरण है, यूपी देख लीजिए आप, जहां पर यूपी ने एक मिसाल पैदा की है पूरे वर्ल्ड में, कि लोग फॉरेन कंट्रियों पे उनका लोग मिसाल पैदा कर रहे हैं।
कि किस प्रकार उन्होंने वहां पर सुधार किया, किस प्रकार वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कायम किया। संजीव जी, हम बात तो कर रहे हैं पंजाब की, और पंजाब में तो आप एक सीट पे सिमट गए, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस तो फिर भी सबको पता है ये पंजाब बॉर्डर स्टेट है। उस समय हम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर किसानी आंदोलन चल रहा था, किस प्रकार सभी पार्टियों ने रलकर मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति दुष्प्रचार किया और एक उनके खिलाफ एंटी वेव बनाई कि उनको ऐसा साबित किया कि शायद भारतीय जनता पार्टी पंजाब की विरोधी पार्टी है, पर जबकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा पंजाब के हितों की बात की है, सिखों की बात की है, हिंदू भाईचारे सांझ की बात की है। आपने देखा होगा 84 के दंगाइयों को अगर किसी ने सजा दिलाई है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, भाजपा की सरकार ने दिलाई है। करतारपुर जो कॉरिडोर खुला है हमारी सरकार में खुला है, सुल्तानपुर लेके पैसा आया है। हमारे पास बहुत उदाहरण हैं तो जो सिखों के लिए हमने जो किया है, और यही कांग्रेस है जिसके पास कोई भी नहीं है। और ये हमेशा सबको पता है ये कत्लो गार्द करने वाली पार्टी है, आपस में लड़ाकर राज करने वाली पार्टी है। इसके पास इनका सब। संजीव जी, आपके ऊपर ये आरोप तो आम आदमी पार्टी भी लगाती है, कांग्रेस पार्टी भी लगाती है कि नफरत की राजनीति तो आप करते हैं। हम तो नहीं कहीं करते हैं, हमारे पास उदाहरण है। गुजरात में हमारी काफी लंबे से हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है। सभी जो विश्व देश है ना, वो देश देख रहा है कि किसके हाथों में देश सुरक्षित है और पंजाब किसके हाथों में सुरक्षित है। आने वाला समय आप देखिए, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से यहाँ पर जीत हासिल करेगी। ये लोगों ने समझ लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है वो करती है, झूठे नारे नहीं लगाती। जिस प्रकार कांग्रेस ने लगाए थे कि हम हर घर नौकरी देंगे, 4 हफ्तों में नशा मुक्त कर देंगे, इसी प्रकार इन झाड़ू पार्टी ने भी कहा था कि हम एक मौका दीजिए, सिर्फ हम पंजाब से सब कुछ खत्म कर देंगे, नशा खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। इनके तो एमएलए खुद पकड़े जा रहे हैं नशा भ्रष्टाचार करते हुए। इनके 2 अभी ताजे एमएलए अमृतसर से ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने आए हैं, लोगों को बेवकूफी, यहाँ का पैसा बाहर एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हैं, बाहर अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगा है। पंजाब का पैसा पंजाब में नहीं लगा रहे। चलिए तो इस पे विजन नहीं है पंजाब के लिए। वरुण जी से ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं वरुण जी। जो चीजें कही है संजीव जी ने, कितना आप सहमत हैं? और लगता है कि जो लक्की साहब ने कहा कि आपका जो काम है वो काम वास्तव में जिस तरीके से उन्होंने कहा आपके सामने है, कि तो उन सब पे आपका जवाब क्या है? क्या आप घिरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसा कह रही है, क्या सचमुच वो इतना बेहतर कर रही है? लड़ाने का काम आप ही दोनों लोग करते हैं जी। अजय जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये देखिए कि बात हम डेवलपमेंट की कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें भी धर्म को लेके आ रही है, क्योंकि सिवाय धर्म की राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर पूरे देश में मोदी राज कर रहे हैं, उसमें उनकी कोई बड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की नालायकी है। कांग्रेस मुख्य जो विरोधी पार्टी थी, आज कहां खड़ी है वो? आज उनकी जो कमजोरी का फायदा ही भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। नहीं तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय दंगे कराने के? संजीव जी उनकी बात पूरी हो जाने दे। ये बात देखिए, बड़ा इंटेलेक्चुअल हम डिबेट करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी का वो, हमने आपको पूरा मौका दिया है जी। वरुण जी, दूसरी बात, मैं संजीव जी मेरे भाई हैं, मेरे शहर से बिलोंग करते हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, अभी एक इन्होंने बात बोली कि 2 एमएलए ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं। एक वेब चैनल की फेक न्यूज को लेके ये यहाँ पे इतने बड़े मंच पे ये बात कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहनी चाहिए, क्योंकि कल को इन बातों का जवाब देना पड़ता है हमें अदालत में जाके कि हमने ये बात बोली थी, उसका आधार क्या था, क्या लॉजिक था उस बात के पीछे। और सबसे बड़ी आज बात आप देखिए, जिस आम आदमी पार्टी पे ये दोनों पार्टियां आरोप लगाती थी, हमेशा कांग्रेस आरोप लगाती थी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, आज कौन पंजाब में बी टीम बना हुआ है? आधी से ज्यादा कांग्रेस आज बीजेपी में चली गई है। आज तो ए बी का समझ ही नहीं आ रहा कि कांग्रेस कौन है, बीजेपी कौन है। वही बोर्ड लगा होता है, सारी फोटोएं उन्हीं कांग्रेसियों की लगी होती हैं, सिर्फ वहां से पंजे का निशान हटा के कमल का फूल लगा दिया जाता है। आज कांग्रेस से अपना कुंभा नहीं संभाला जा रहा, आज इनके लीडर नहीं संभाले जा रहे इनसे, क्योंकि मौका प्रस्त लीडर थे, सत्ता से बाहर हुए और आज जाके वो बीजेपी में शामिल हो गए। वरुण जी, वो कहते हैं कि कांग्रेस का परिवार बहुत बड़ा है, सब तो कांग्रेस से ही निकले हैं, यदि इतिहास देखेंगे जी। तो क्यों नहीं संभाला जा रहा ना? इसका एक नेगेटिव ये भी देखिए ना अजय जी,
कांग्रेस का परिवार बड़ा है तो कांग्रेस के परिवार की कमजोरी है ना, क्यों नहीं संभाला जा रहा परिवार इनसे, ये भी पूछिए। जी जसवीर जी, आपने बात सुनी वरुण जी की भी, लक्की साहब की भी और संजीव जी की भी। इसके बाद में आप क्या इसको कैसे देखते हैं? जिस तरीके से आप कह रहे हैं सारे हालात हैं, आप यहाँ की पूरी उसको समझते हैं, तो आप कैसे इसे देख रहे हैं? देखिए, जो संजीव जी ने कही बात कही है ना प्रधानमंत्री जी की, मैं उनके साथ सहमत हूँ। जी क्यों सहमत हूँ? प्रधानमंत्री जी 1.5 साल जहां 1975 में यहाँ रहे पंजाब में जी, दाढ़ी उनकी मेरे जैसी ऊंची होती थी, बांधी होती थी, और उसके बीच में दस्तार सही होती थी व्हाइट कलर की। जी जी जी। प्रधानमंत्री साहब ने पंजाब की साइकी को, पंजाब के सभ्याचार को, पंजाब के सामाजिक वर्तारे को बड़ी अच्छी तरह समझा था। जी, इसलिए मेरी आप बाइक निकाल के मैं यूट्यूब पे जब मोर्चा लगा था किसानों का, तो मैं एक ही बात कहता था, मैं कहता जो गलती कांग्रेस ने किया वो बीजेपी बिल्कुल नहीं करेगी, प्रधानमंत्री मोदी नहीं करेंगे जी। बाद में रिजल्ट उसका क्यों है अक्सर को मालूम है। पर मैं ये बात बता दूं, पंजाब के किसान जहां गौ गिनती ने जिन्होंने वोट डालने हैं जी जी, तो जो दर्द है ना, जो हमारे 700 से ऊपर किसान वहां मर गए थे जी, वो दर्द आज भी पंजाब के किसानों में जो दिल में दर्द जड़ा वो बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं जी। उस दर्द का इनको इलाज करना पड़ेगा, जितनी देर नहीं करते उतनी देर जो है वो मुश्किल होगी इनके लिए। दूसरी चीज, करतारपुर लांघे की जो बात की आपने, उनके जनरल ने कहा कि हमारे को ये अफसोस है मोदी जी ने विरोध नहीं किया जी, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया, हमारी यहाँ की एक पार्लियामेंट में मंत्री सी काकली उसने किया जी जी। तीसरी चीज जो एक कह रहे हैं ना पंजाब में डेवलपमेंट की बात, मोदी सब करना चाहते हैं, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ उनके स्वभाव से मैं, लेकिन यहाँ के हालात उनका साथ नहीं दे रहे जी। जो कांग्रेस पार्टी है आज एक क्या बोल लक्की जी बोले जेतू, मैं मान लेता हूँ जेतू है जी, कोई बात नहीं, लेकिन लक्की जी आपको मालूम होगा 2019 की इलेक्शन थी, जो 17 तारीख को एक इलेक्शन हुआ था वहां बठिंडा में, किसने हराई थी? एक बयान ने, जब कहा जहां 25-75 चलता है जी, एक बयान ने उस बड़े को हराया था। इसलिए आप जो लीडर है ना, उनको थोड़ा जो एक कतार में खड़ा करने पड़ेगा, ये नहीं होगे आपकी जीती हुई गेम भी हरा देंगे वो लोग। किसी को मालूम नहीं कि आप जो मर्जी मुंह से बोलते हो, कोई जो बीजेपी उसमें इतना डिसिप्लिन तो है ना, डिसिप्लिन से बोलते हैं। जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के पास स्वाय भगवंत मान के इनके पास कौन सा चेहरा है जिसको आगे लेके आएंगे भी हम इनके चेहरे से वोट मांग रहे हैं। मैं ये भी बताऊं, नहीं लेकिन केजरीवाल का तो वो चेहरा दिखाते हैं ना, वो तो केजरीवाल के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। जो मर्जी लड़िए, केजरीवाल को कौन पूछते हैं? जो मैं आपको बताऊं भगवंत मान की पंजाब में जो राज किया अभी तक, राज किया रजवाड़िया ने किया है, महाराजा ने किया है। वो नहीं पा रहे उनकी डिवाइस किसको, पहली बार किसी गरीब जट का पुत्र प्रधान मुख्यमंत्री बना, इसको जो इनको जो असर नहीं लग रहा है। भावे एक बात कहूं, आज भी भगवंत मान के एक निक्के पैसे की इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन उनका जो प्रबंध है, संगठन भी कमजोर है, प्रबंध भी कमजोर है, बहुत सारी गलतियां करते, उनको एडवाइजरी टीम ही कोई नहीं उनके पास हैगी, जो मुंह रहता है बोल देते हैं, उनके जो साथी भी जो मुंह बोल देते हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी संगठन हो, उसके पास अच्छे एडवाइजर हो, अच्छे आदमी बोलने वाले हो, तो फिर काम बन जाएगा। नहीं तो फिर तो जो लक्की जी कह रहे हैं उनकी बात भी मान ली, आपकी मान ली, जो संजीव कह रहे हैं उनकी बोल ली, मैंने तीनों को रखे जी। अभी मैं किसी को जीता हार में नहीं रखता, सब अपनी कोशिश कर रहे थे जी। नहीं, बड़ी अच्छी बात कही बच्ची साहब ने कि सब अपनी कोशिश है। लकी जी, आखिर जब इतनी सब कुछ है तो आपके नेता, बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे हैं इस क्षेत्र में प्रचार करने? क्यों नहीं वो दिख रहा है कि लकी जी सुन पा रहे हैं मेरे को? अनम्यूट करें आप लकी जी। मुझे लगता है उनका लकी जी सुन पा रहे हैं मुझे?
जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा, तो मेरा सवाल है कि आखिर जब ये सारी चीजें हैं तो इसके बाद आखिर क्या वजह है कि आपके बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि आप जीतते हुए इस सीट को दिखाई दे रहे हैं, तमाम आपके दावे हैं। तो उस स्थिति में आपके नेता क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्या लगता है कि पंजाब की टीम अकेले और आप लोग मिलकर जिता देंगे? जी नहीं नहीं नहीं, आप ये देखिए सारे जितने मेन नेता, देखो हिमाचल में भी चुनाव चल रहा है तो हिमाचल के नेता वहां बिजी हैं। जो कर्नाटक में चुनाव चल रहा है उसके अंदर तकरीबन सारी कांग्रेस की लीडरशिप, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने एक हमारी मीटिंग में आह्वान किया था कि सारे देश की कांग्रेस की लीडरशिप वहां पर पहुंचे और ये मौका है भाजपा को हराने का और टर्न अराउंड करने का 2024 के इलेक्शन से पहले। पंजाब के हमारे नेता बहुत ही सक्षम है। मैंने पिछले दिनों देखा है, चाहे प्रताप बाजवा हो, चाहे नवजोत सिद्ध हो, चाहे राजा वड़िंग हो, सभी हमारे लीडर्स जितने भी हैं वहां पे पंजाब के अंदर चुनाव के अंदर जा रहे हैं। और ये चौधरी परिवार का खुद का वहां पर बहुत जुड़ाव रहा है उनका इतने सालों से। इनके दादा के समय से यहाँ पर ये सीट इनकी रही और इनकी लोगों के साथ पकड़ भी है और लोगों के साथ पहचान भी। हमारी कैंडिडेट भी पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेसर हैं और चौधरी संतोख बहुत ही सूझवान, बड़े ही सियाने नेता थे। दो बार उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो बहुत अच्छी स्थिति वहां पर है। लोग उनके परिवार को जानते हैं और उनका पुत्र भी वहां पे विक्रम है, वो भी एमएलए है। तो इस करके ऐसी कोई हमें लग नहीं रहा कि वहां पे ऐसी कुछ है। लोग समझदार हैं और आपने देखा कि जिस समय पूरा पंजाब के अंदर, जिस समय पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पूरी एक हवा चल रही थी, उस समय भी खास तौर पर जो माझा और दुआबे का एरिया उसके अंदर कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी, अच्छी पकड़ कांग्रेस की थी और ये ट्रेडिशनली कांग्रेस का गढ़ रहे हैं। पर मैं साथ ही साथ ये समझता हूँ कि हमें कॉशियस होकर चलने की जरूरत है और हम पूरी मेहनत जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 10 तारीख से पहले आपको नजर आएगा कि बहुत से बड़े नेता इस चुनाव के अंदर पहुंचे। अजय भाई, मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में सुखराज जी जुड़ गए हैं, आप जा सकते हैं लक्की साहब। सुखराज जी जुड़े हैं और सुखराज जी देर से जुड़े आप, तो आपको क्या लग रहा है चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? जलंधर वाला जी, जी जलंधर का यही है भी, इसमें सभी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। उसमें जो आम आदमी पार्टी का जो है दांव पे लगा हुआ है उसको बचाने के लिए, क्योंकि अभी जो नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, आम आदमी पार्टी का उसने जो 1 साल का रिजल्ट है उसका लोगों ने रिजल्ट देना है इनको, आम आदमी पार्टी को। इसी चुनाव से पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है। जी तो ये उनका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका आम आदमी पार्टी 2024 में क्या यहाँ पर पकड़ बनाए रहेगी कि जहाँ उसका सफाया हो जाएगा। नहीं, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी या कांग्रेस क्या कर पाएगी? नहीं सर, अभी तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी तो पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अकाली दल की क्या पोजीशन आपको लगती है? अकाली दल सेकंड पोजीशन पे आएंगे, सेकंड पोजीशन पे आएंगे। तो चलिए, आपका मत है कि अकाली दल सेकंड पोजीशन पे आएंगे, लेकिन अकाली दल तो देखिए विधानसभा चुनाव में बिल्कुल साफ हो गए। ऐसी स्थिति में आपको कैसे, किस आधार पे आप कह रहे हैं? अकाली दल जी, अकाली दल का जो है ना बहुत बड़ा, एक तो देखो जी अभी अभी इंसिडेंट हुआ, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी है जो उनका निधन हो गया, उनका जो है रुझान है उधर चला गया। उसका पूरी लीडरशिप जो है प्रकाश सिंह बादल के उसके अंतिम अरदास के लिए व्यस्त हो गई है ज्यादा। और जितना जरा हमारे लीडर नहीं वहां पर रहेंगे उतना लोग नहीं उनके पीछे लगेंगे। तो मतलब आपको ये लग रहा है, तो फिर ये चुनाव किसके लिए ज्यादा बेहतर जमीन बना रहा है? कांग्रेस पार्टी का आवाज आ रही है। अच्छा, चलिए कांग्रेस की आपको आ रही। चलिए, मैं फिर से एक बार वरुण के पास आता हूं। वरुण, जैसे सभी लोगों के अपने अपने दावे हैं, उस स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब झंडा गाड़ पाएगी और अपना जो उसका विधानसभा में जिस तरीके से उसका बिल्कुल बहुमत नहीं, बिल्कुल
कहेंगे सुनामी आ गई थी, क्या वो अब लोकसभा में भी अपना एक सदस्य भेज पाएगी, जो आज उसका लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है? जी बरो। देखिए सर, इसमें ऐसे है कि मैं भी कुछ दिन जलंधर में बिता के आया हूँ चुनाव प्रचार के लिए। उसमें ये कि मैं जो हमारे दिवंगत सांसद है वहां से चौधरी साहब, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन लोगों में एक बात है कि चाहे 14 बार, जैसे पट्टी साहब ने बोला कि वहां से कांग्रेस ने सीट जीती है, लेकिन वहां के लोगों को आज तक अपने एमपी का पता ही नहीं था कि हमारा एमपी है कौन। और इसलिए आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। पट्टी साहब ने बोला कि हमारे पास केजरीवाल साहब के अलावा कोई चेहरा नहीं है। पट्टी साहब, आप मेरे बड़े हैं, बड़े सत्कार योग है मेरे। हम चेहरों की राजनीति तो खत्म करने आए हैं, काम की राजनीति करनी है। चेहरों की राजनीति नहीं करनी हमने, हमें चाहिए नहीं चेहरे, हमें सिर्फ काम चाहिए। और आम आदमी पार्टी, मैं अजय जी आज आपके इस मंच पे कहना चाहता हूं दावे के साथ कि 13 मई को जो चुनाव के जो नतीजे आएंगे बहुत बेहतर नतीजे होंगे। और एक बात और, मैं संजीव जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं, एक बार मैं सभी बातों को ले लेता हूं। संजीव जी ने बोला कि ये जो चुनाव के नतीजे वो आम आदमी पार्टी का भविष्य तय करेंगे। संजीव जी, बीजेपी वही पार्टी है जिसकी कभी पूरे देश में 2 सीटें आई थी, आज वो सत्ता में बैठी है। कोई भी एक चुनाव जो है वो किसी पार्टी का भविष्य कभी तय नहीं करता। पार्टियां बहुत बड़ी चीज होती हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाली 13 मई को जलंधर से आम आदमी पार्टी को पहला लोकसभा सदस्य मिलने वाला है। चलिए, मैं आखिरी कमेंट के लिए जसवीर जी के पास जाता हूं क्योंकि वक्त की भी सीमा है। जसवीर जी, सारे चीजों को आपने सुना, हर एक के अपने अपने दावे, बावजूद इसके जमीनी स्थितियां, जमीनी हालात और जो बदलाव की राजनीति सबकी बात होती है, उसके बाद में आपको क्या लगता है कि सिंपैथी नहीं मिलेगी कांग्रेस के जो पूर्व सांसद, दिवंगत सांसद हैं, उनके परिवार को, या कांग्रेस का जहां वहां ट्रेडिशन रहा है वो टूट जाएगा? और जैसा कहना है वरुण जी का कि चेहरे की राजनीति खत्म हो जाएगी, तो क्या पंजाब में चेहरे की राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कैप्टन को लेकर के आई, कांग्रेस के पास जो अब चेहरे बचे हैं उन पे वो खेल रही है, और आम आदमी पार्टी भगवंत मान और केजरीवाल के नाम पे खेल रही है, तो ऐसी स्थिति में फाइनली आप क्या देखते हैं? जी देखिए अजय जी, बात ये, पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा। 1959 में केरला में एक नमूद्री पर मुख्यमंत्री बने थे जी। मुख्यमंत्री बन के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को क्या कहा था, कहना सब छोड़ दो, अपने संगठन को मजबूत कर लो, सरकारें आती जाती रहती, सरकारें को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमूद्री पात एक बड़ा आदमी था, बड़ा पॉलिटिशियन था वो। दूसरी चीज, पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, चेहरे पे बने। ये बादल साहब 5 बार मुख्यमंत्री बने, चेहरे पे बने। लोगों के साथ साथ चेहरों की जरूरत होती है। आप ये भगवंत मान का चेहरा सामने ना लेके आते, आपको शायद 92 सीट ना मिलती, ये मैं आपको बताऊं। दूसरी चीज जो आपने बताई, क्यों अकाली दल ने तो सरेंडर कर दिया, कि हम दूसरे नंबर पे आएंगे, वो तो सरेंडर कर दिया। जसवीर जी एक इसी में सवाल जरूर जोड़ूंगा कि भगवंत मान का तो चेहरा संगरूर में भी था, फिर संगरूर क्यों हार? जी 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 जी, आपकी बात ठीक है। संगरूर क्यों हारा? जो संगरूर है ना, वो इनकलाबियों की धरती है, गदी बाबियों की धरती है। जड़े वो लोग बड़े अनखीले लोग हैं। नया नया उसका जो मूसेवाला का मर्डर हुआ था ना, लोग चिंतित थे कि जे इनको जिता दिया तो फिर क्या बनूं। वो ना चाहते हो भी उनको मां को जिताया, ना चाहते हो भी। जे मां जीते हैं वो किसी की फेवर से नहीं जीते, वो सिर्फ इंसिडेंटली एक्शन लिए जीते हैं। क्यों? मूसेवाले करके कितना लोग गया थे वहां, नौजवान कितना गया था, सिर्फ उसके लिए जीते, और कोई बात नहीं उसकी भी। जो जलंधर की सीट है, जलंधर की सीट में जो भाई गुरु रविदास का भाईचारा है ना, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। उनके साथ जो गुरबंता सिंह चौधरी संतोष सिंह के फादर का बड़ा पिछोकड़ जुड़ता है। उस डेरे को एस्टैब्लिश करने के लिए उनका बड़ा योगदान है वहां।
और उनके ब्रदर जो बेटे जगजीत सिंह थी, उनका बड़ा योगदान था, तो चौधरी का तो है ही था। और डेरा जो है उसकी वोट वहां फैसला कुन साबित होगी, किसके हक में उड़ जाती, मैं नहीं बोलता किसी के हक में जाएगी, लेकिन उनके परिवार की बात करता हूं। तीसरी चीज मैं आपको पहले भी बोला कि 5 सीट 9 हल्कों से कांग्रेस को लिया और 4 आम आदमी पार्टी को लिया। एक जगह पे उनका बेटा जीता हुआ है फ्लोर से, चौधरी संतोष सिंह का, इसलिए जो उनकी पत्नी है करमजीत को, डॉक्टर करमजीत को, पीएचडी ने हो, प्रिंसिपल रिटायर्ड, पढ़े लिखे नहीं, ये लोग का जैसे पैदा इस बात का भी ठीक है जी, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको वोट दो। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, कोई शक वाली बात नहीं, पूरी मेहनत कर रही है, ते कम जो कांग्रेस भी नहीं कर रही, कांग्रेस भी कर रही है। अकाली दल के जो सरदार प्रकाश सिंह बादल जो होते, आज होते हो, प्रचार में आते हो, तो इसका सीनियर कुछ अलग होता, उनको बात करनी आती, स्टेज पे कैसे बात करनी है, इसलिए चेहरे की वरंगी बात होती है। आपको बता दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री में चेहरे करके बने, 5 बार मुख्यमंत्री बने, क्या बादल साहब चेहरे करके बने। जी बहुत सही बात आपने कही, और इसी के साथ चूंकि समय की सीमा है तो खत्म करते हुए मैं एक ही चीज कहता हूं कि जिस तरीके से पंजाब की राजनीति है, आम आदमी पार्टी यहाँ चेहरों की राजनीति बदल के काम की राजनीति करने की बात कहती है, वहीं कांग्रेस पार्टी उस ट्रेडिशनल सीट पे यह दावा करती है कि हमने इतने समय तक काम न किया होता तो 18 में से 14 बार हमें ये सीट न मिलती, और हमारा जो कैंडिडेट है वो फिर उसी परिवार से है जिसने देश की आजादी में योगदान दिया, मास्टर साहब के परिवार का। तो यह एक बात कही जाती है। दूसरी चीज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से आयातित जितने लीडर्स हैं उनके बूते समझती है कि हम यह चुनाव जीत लेंगे, तो वहीं तीसरी तरफ जो अकाली दल है वो प्रकाश सिंह बादल की गमी में है, और गमी के बावजूद जो उनका चुनाव है वो बसपा और उसके सहयोग से वो लड़ने की स्थिति में है, लेकिन वो कितना सफल होंगे देखना होगा। तो सारी स्थितियों को देखने के बाद ये लगता है कि चुनाव बताएगा कि आगे 2024 में पंजाब की तस्वीर क्या होगी। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।